हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 13 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं और हम बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अपने कीमती वक्त में से आधा घंटा दिया है तो हम उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकें। और आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि हम हर सेशन में ना सिर्फ उस दिन के 15 करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिलेट और कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन पर हमारा यहाँ मेन फोकस रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशंस को देखने के बाद। करंट अफेयर्स के सेगमेंट में यूजुअली बच्चों को एक डर बना होता है और हमारी सेशंस के साथ जुड़ने के बाद उन सभी बच्चों का ये डर दूर हुआ और उन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंट पाया एग्जाम में और धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट और पेपर्स में उनके स्कोर इम्प्रूव होने लगे। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों कॉमेंट्स भरे पड़े हैं और इन फीडबैक को कंसीडर करते हुए आप भी हमारे साथ 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आप इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में धीरे धीरे करके आपकी ग्रिप मजबूत होती जा रही है और इस सेगमेंट में आप बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो असल में ये हमारे सैटरडे वाले दिन के क्वेश्चन हैं क्योंकि संडे के दिन हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है जहाँ पर आप एक छोटे से सेशन में देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन केस अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप हमारी संडे वाली क्लास को ज़रूर रेफर करिएगा, वो एक क्रक्स वीडियो होता है पूरे हफ्ते का, ठीक है। एनीवे, सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में कौन सा स्थान मिला है। तो नई दिल्ली की रैंक थी 120। टॉप 3 शहर यहाँ पर कौन से हैं? फर्स्ट पर है डेनमार्क का कोपेनहेगन, सेकंड पर है ऑस्ट्रिया का वियना और थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, ठीक है। इसके जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2027 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो अगले साल ये इवेंट होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इस साल कहाँ पर हुआ था? भारत के नई दिल्ली में। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? सभी के लिए समृद्धि और प्रगति तथा एआई का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग। अगला है नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो तेलंगाना इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 2026 हमने कब मनाया? 11 जुलाई को। इस साल की हमारी थीम क्या है? युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज हो गई है। इसके अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का इसमें 11वां स्थान है। टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर हांगकांग। नेक्स्ट है किस फार्मा कंपनी ने भारत में वयस्क मधुमेह रोगियों के लिए दुनिया की पहली साप्ताहिक इंसुलिन एविक्ली लॉन्च कर दी है। तो ये कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम की आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ ब्रिगेड का क्या नाम है। इसका नाम रखा गया आईएनएस महेंद्रगिरी। अगला है जुलाई 2026 में भारत के 98वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। इनका नाम है एस अश्वथ। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो ये टेस्ट हुआ मध्य प्रदेश के श्योपुर में। अगला है जुलाई 2026 में ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और निर्बाध बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया। इसका नाम है साइट्स 2.01 पोर्टल। नेक्स्ट है किस राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है। ये शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है।
अगला है 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने जुलाई 2026 में प्रगति परियोजना की शुरुआत की है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस अभियान के तहत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन की शुरुआत की है? तो इस कैंपेन का नाम क्या था? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के यानी सैटरडे के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको फर्दर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को हमारे रेफर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के लिए। बाकी चलिए अब आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये 36th एडिशन है नाटो समिट का और रिसेंटली ये हो गया है टर्की के अंकारा में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तुर्की ने दूसरी बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इससे पहले 2004 में इस्तांबुल में की थी। अध्यक्षता देखेंगे तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने की है। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसमें कुल 32 सदस्य देश हैं। 31वां देश इसमें बना था फिनलैंड, जिसने 2023 में इसको ज्वाइन किया। स्वीडन इसका 32वां देश है, 2024 में इसने ज्वाइन किया था। मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में लोकेटेड है। महासचिव हैं मार्क रुटे, जो कि नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तुर्की के अंकारा में ये इवेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है। तुर्की न्यूज़ में है COP31 की वजह से भी। ठीक है, COP31 2026 में हो रहा है और इसके लिए वेन्यू टर्की है। ठीक है, और इसी के साथ COP30 देखेंगे तो लास्ट ईयर हुआ था 2025 में और ये कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील के बेलेम शहर में। अगले साल COP32 कहाँ पर होगा? तो 2027 में ये इवेंट होगा एथियोपिया देश में। तो एक साल पुराना, करंट ईयर और आगे आने वाला साल, तीनों याद रखा करिए हर इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2026 में मिश्रित युगल खिताब किसने जीत लिया? विंबलडन ओपन में जो मिक्स्ड डबल्स टाइटल था ये जीत लिया है येलेना ओस्टापेंको और मार्सेलो अरेवालो ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो लात्विया की जेलेना ओस्टापेंको और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो ने ऑस्ट्रेलिया के स्टॉर्म हंटर और मार्क पोलमैन्स को हराकर विंबलडन मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। विंबलडन ओपन कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड के लंदन में, और ये एक ग्रास कोर्ट का गेम है, घास पर खेला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1877 में और ये घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका पिक्चर भी आप देख सकते हैं। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। चलिए हम क्विकली एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन भी रिवाइज कर लेते हैं, जो अभी जनवरी 2026 में हुए थे। और इसमें अगर हम मेन सिंगल्स टाइटल देखेंगे तो किसने जीता था? कार्लोस अल्काराज ने, और ये स्पेन देश के खिलाड़ी थे। ठीक है, इन्होंने फाइनल्स में हराया था नोवाक जोकोविच को और ये सर्बिया देश के प्लेयर थे। इसी तरह से अगर हम वुमेन सिंगल्स देखेंगे तो एलेना राइबकीना इसमें विनर थी और ये कजाकिस्तान की प्लेयर है। इन्होंने फाइनल्स में हराया था अराइना साबालेंका को, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं। तो आप सोच रहे होंगे इतनी क्विकली मैं कैसे बोल पा रही हूँ, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहते हैं और आई एम श्योर कि अब तक उनको भी ये सारी चीज़ें इसी तरह से याद हो गई होंगी। तो अगर आप भी हमारे साथ कंटिन्यूसली ऐसे ही बने रहेंगे तो ये बिल्कुल आपके टिप पॉइंट पर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2023 और 24 के अनुसार देश में उच्चतम सकल नामांकन अनुपात में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सामने आया है पुडुचेरी से। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की वर्ष 2022-23 और 2023 और 24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। सकल नामांकन अनुपात देखेंगे तो भारत में उच्च शिक्षा का कुल जो अनुपात है वो 30% है। लैंगिक समानता के टर्म्स में देखेंगे तो महिला GER 31.2% है, यानी 31.2% है, जो पुरुषों के जो वैल्यू है इससे अधिक है। पुरुषों की वैल्यू है 28.9%। लैंगिक समानता सूचकांक 1.08 था। ठीक है, उच्चतम सकल नामांकन अनुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो पहले स्थान पर पुडुचेरी है, दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़, तीसरे पर दिल्ली और चौथे पर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुडुचेरी। अभी पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया के अंदर जो टीचर इस टू स्टूडेंट का रेशियो चल रहा है वो कितना है। वो रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो 24:1, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 24 बच्चों के ऊपर एक टीचर एनरोल्ड हैं, आवंटित हैं। ठीक है, तो 24:1 का रेशियो याद रखिएगा। ये रेशियो अभी सामने आया है रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट है,
जुलाई 2026 में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये थर्ड एडिशन था इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट का। रिसेंटली ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसमें अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया है। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़ी 3 प्राचीन धरोहरें यानी देवी, भद्रकाली की आकृति वाला त्रिशूल, नंदी की पत्थर की प्रतिमा और भगवान कार्तिकेय की मूर्ति वापस लौटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पर मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया आजकल एक्सरसाइज पिच ब्लैक की वजह से न्यूज़ में है। कल भी मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज पिच ब्लैक क्योंकि स्टार्ट हो रहा है जुलाई में। अभी 20 जुलाई को ये स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर ये चलने वाला है अगस्त तक, 7 अगस्त तक लगभग चलेगा। तो ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, लेकिन इसको होस्ट कौन करता है याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा क्वाड कंट्रीज़ हैं उनका भी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में हमारी कौन सी 4 कंट्रीज़ आती हैं इंडिया के साथ? जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री का हिस्सा है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत ने किस देश में मनास और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र स्थापित किया? इंटरनेशनल सिविलाइजेशन सेंटर इंडिया ने स्टैब्लिश कर दिया है रिसेंटली किर्गिस्तान में। पर्पस क्या है? मनास और महाभारत सभ्यता को स्टडी करना, ठीक है। तो जुलाई 2026 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र किर्गिस्तान की मानस नेशनल एकेडमी और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के सहयोग से स्थापित किया गया। मेन एम क्या है? भारत और किर्गिस्तान की प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक विरासत और महाकाव्य परंपराओं के तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना, ठीक है। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, किर्गिस्तान। जैसे ही आपने किर्गिस्तान देखा, आपको इस साल का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन याद आना चाहिए, क्योंकि इस साल जो भी एससीओ की समिट्स हैं वो किर्गिस्तान में हो रही हैं, क्योंकि एससीओ का जो होस्ट कंट्री यानी जो प्रेसिडेंट है वो किर्गिस्तान है, ठीक है। और लास्ट ईयर बात करेंगे 2025 में, तो एससीओ की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? चाइना कंट्री के पास। और 2026 में हमने देखा कि इसको होस्ट कर रहा है किर्गिस्तान। अगले साल 2027 में इसकी अध्यक्षता रहेगी पाकिस्तान देश के पास, ठीक है। तो अगेन एक साल पुराना, एक साल आगे आने वाला और करंट ईयर, तीनों वेन्यूज याद रखिएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत ने तकनीक, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ पैक्ट्स साझेदारी की है? ये पैक्ट्स पार्टनरशिप रिसेंटली हमने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। पैक्ट्स का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। जुलाई 2026 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट साझेदारी कर ली है। इसके तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण खनिज और रक्षा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, ओके। अभी रिसेंटली एक टेक ट्रायंगल फॉर्म किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन जैसी चीज़ों को ही बढ़ाने के लिए। आपको बताना है ये टेक ट्रायंगल कौन सी 3 कंट्रीज़ के बीच में फॉर्म हुआ है? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और तीसरी कंट्री यहाँ पर है कनाडा, ठीक है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर टेक ट्रायंगल फॉर्म किया है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2026 में दूरसंचार विभाग की किस पहल ने सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत वैश्विक विजेता का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब रिसेंटली मिल गया है समृद्ध ग्राम को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओके। तो दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम एकीकृत भौतिक डिजिटल सेवा परियोजना ने जेनेवा में आयोजित WSIS पुरस्कार 2026 में सक्षम वातावरण श्रेणी के अंतर्गत वैश्विक विजेता का खिताब जीता। समृद्ध ग्राम भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य है गांवों को आधुनिक फिजिटल यानी भौतिक प्लस डिजिटल केंद्रों के माध्यम से सशक्त बनाना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, समृद्ध ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे? ये इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट हैं अनिल मेनन, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट। तो इस स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करते हुए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। भारतीय अमेरिकी मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री हैं डॉक्टर अनिल मेनन। अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए 14 जुलाई 2026 को ये आईएसएस के लिए रवाना होंगे और वो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरेंगे।
इस अभियान में उनके साथ 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी शामिल होंगे। इस 8 महीने लंबे मिशन के दौरान वो मुख्य रूप से स्पेस मेडिसिन पर शोध करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर यूज़ हो रहा है सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट। आर्टेमिस 2 मिशन पिछले दिनों बहुत न्यूज़ में था, और ये किसका मिशन है? तो US की स्पेस एजेंसी नासा का मिशन है ये। आर्टेमिस 2 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे मून पर, जिनमें से 3 मेल थे और 1 फीमेल थी। ठीक है, और जो फीमेल थी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली फीमेल बन गई जो कि मून को ट्रैवल करने गई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य की 200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को GI टैग प्रदान किया गया? ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? तो आंसर है ये ऑप्शन राजस्थान। रिसेंटली इसको GI टैग मिला है। जुलाई 2026 में राजस्थान की 200 साल पुरानी पारंपरिक जोधपुरी मोजड़ी को GI टैग मिल गया है। ये राजस्थान का इसी के साथ 24वां GI टैग प्रोडक्ट है। तो आंसर है ए ऑप्शन राजस्थान। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स किसके पास हैं? उत्तर प्रदेश के पास हैं। आपको बताना है कि सेकंड और थर्ड नंबर पर इस मामले में कौन सा स्टेट आता है। स्पेशली थर्ड वाला ज़रूर बताएगा क्योंकि ये रिसेंटली चेंज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2026 में सबांग बंदरगाह, जिस पर भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक समझौता हुआ, ये इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? सबांग पोर्ट बहुत चर्चे में आया क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये जो पोर्ट है ये सुमात्रा आइलैंड पर लोकेटेड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मेन नेम क्या था इस समझौते का? मलक्का जलडमरू मध्य के पास रणनीतिक सहयोग और समुद्री संपर्क को मजबूत करना। सबांग बंदरगाह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है। सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मात्र 90 किलोमीटर और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करेंगे तो रिसेंटली इन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है मोदी जी को, और इसका नाम क्या था इस ऑनर का? इसका नाम था बिंतांग आदि पूर्णा। ठीक है, और पहले इनके कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने ऑनर्स दिए थे मोदी जी को 2026 में? ये कंट्रीज़ थी स्वीडन, नॉर्वे, सेशल्स, इसके अलावा स्लोवाकिया और फाइनली अब इंडोनेशिया। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने ऑनर्स दिए हैं मोदी जी को इस साल। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसकी 29th नंबर की मीटिंग रिसेंटली हुई है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये बैठक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय मानव वन्यजीव संघर्ष पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उद्देश्य क्या था? भारत के बाघ क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और मानव वन्यजीव संघर्षों के समाधान को खोजना। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तमिलनाडु में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर सी जोसेफ विजय। और जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु बैक टू बैक न्यूज़ में आ रहा है। आपको कोई 2 करंट अफेयर्स अब कमेंट में लिखना है कि जिसकी वजह से तमिलनाडु चर्चे में बना हुआ था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सैकड़ों न्यूज़ आ रही हैं तमिलनाडु से, तो आपको सिर्फ 2 न्यूज़ ऐसी लिखनी है जिसकी वजह से तमिलनाडु चर्चे का विषय बना था। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने खुले समुद्र में मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की शुरुआत कहाँ से की है? ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की शुरुआत हो गई उड़ीसा के भुवनेश्वर से। डी ऑप्शन करेक्ट है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र यानी उच्च सागर और विशेष आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन के सतत उपयोग हेतु लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की ऐतिहासिक शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है मछुआरों की आय को बढ़ाना, समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना और भारत को वैश्विक सी फूड बाजार में मजबूत करना। ठीक है, तो आंसर है डी ऑप्शन। उड़ीसा के भुवनेश्वर में रिसेंटली इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले उड़ीसा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ इट्स डीप सी फिशिंग मिशन। ठीक है, और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि 10 साल की ब्लू इकोनॉमी का एक प्रोजेक्ट है जो अगले 10 सालों तक चलने वाला है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डीप सी फिशिंग मिशन कहाँ से शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2026 में इसरो ने आगामी LVM-3 M7 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस केंद्र में किया? इसका सफल टेस्ट हुआ है महेंद्रगिरी के इसरो प्रणोदन परिसर से। पिक्चर आप देख सकते हैं।
इसरो ने महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में LVM-3 M7 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण किया। इस परीक्षण में पहली बार नोजल सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया, जिससे पूर्ण क्षेत्रफल अनुपात 100 वाले नोजल का समुद्र तल पर परीक्षण संभव हो सका। सफल परीक्षण के बाद CE-20 इंजन का नवीनीकरण किया जाएगा और इसे C-32 उड़ान चरण में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसका टेस्ट हुआ है महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स से। नेक्स्ट है, एशियाई टेनिस महासंघ ने किस भारतीय टेनिस दिग्गज को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एशियन टेनिस फेडरेशन ने प्लेयर एम्बेसडर बना दिया है लिएंडर पेस को। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। इनको एशियाई टेनिस महासंघ का नया प्लेयर एम्बेसडर बनाया गया। एशियाई टेनिस महासंघ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसमें कुल 45 सदस्य देश हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन दस्तावेजी और कानूनी तौर पर इसका मुख्यालय हांगकांग में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लिएंडर पेस। हमारा जो सेंसस चल रहा है 2027 का, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 2026 में हो गई है, इसके लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद रखिएगा, ये हैं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। ठीक है, ये बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर हमारे सेंसस 2027 के लिए। हमारे सेंसस की दो खास बातें क्या है? ये हमारा पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाला है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ऐसा पहला सेंसस होगा जहाँ पर कास्ट को भी इंक्लूड किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में सुपर टाइफून बावी ने ताइवान, जापान और चीन के फुजियान प्रांत को प्रभावित किया। ये किस महासागर में उत्पन्न हुआ है? तो टाइफून बावी ने कौन सी कंट्रीज़ को इफेक्ट किया? याद रखिएगा, ताइवान, जापान और चाइना को। और ये कहाँ से डेवलप हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी प्रशांत महासागर से, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो सुपर टाइफून बावी पूर्वी एशिया में तबाही मचाने वाला एक बेहद शक्तिशाली और विशाल चक्रवाती तूफान साबित हुआ। लगभग 1000 किलोमीटर के व्यास वाले इस तूफान के प्रभाव से जापान के साकेशिमा और ताइवान के तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन। अभी कुछ दिनों पहले हमने वेनेजुएला में देखा था कि एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था और इसका मैग्नीट्यूड 7.4 था। और यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प के लिए कौन सा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसका नाम था ऑपरेशन अमिस्ताद। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन अमिस्ताद हमने किस कंट्री की मदद के लिए लॉन्च किया था, तो आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर अब एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2026 में भारत ने किस देश में मनास और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र स्थापित किया? दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य की 200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को GI टैग मिला? और तीसरा क्वेश्चन है, एशियाई टेनिस महासंघ ने किस भारतीय टेनिस दिग्गज को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर, वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.